अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है द लंग्स। ओके, मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया था गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर किसी पॉइंट पे क्लियर नहीं है कोई पॉइंट तो मुझे कमेंट्स में बता दें कि मैं अपने अगले लेक्चर में वो ज़रूर डिलीवर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर आज न्यू टॉपिक है द लंग्स। द चैप्टर इज़ गोइंग टू एंड, बस हो जाएगा आज या कल तक। तो ये लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और मैंने इसको एक गिफ्ट से रिप्रेजेंट किया। मैं यहाँ पर डायग्राम्स में देखें, द एयर इज़ मूविंग इन फर्स्ट एंड देन एयर आउट। तो जब एयर इन हो रही है तो क्या हो रहा है कि जो लंग्स है हमारे पास वो इन्फ्लेट हो रही है, उनमें क्या एयर भर रही है, और जैसे ही एयर आउट होती है तो क्या है, लंग्स दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ये इस गिफ्ट में मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ कि असल में होता क्या है, और ये एयर कब अंदर जाएगी जब हम ब्रीथ इन करेंगे, और कब बाहर जाएगी जब हम ब्रीथ आउट करेंगे। ठीक है, ओके। अब फिर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया हुआ लंग्स का। तो यहाँ पर 2 लंग्स है हमारे पास, ठीक है, और वो अंदर ब्रोंक्यूल्स और वो सब उसकी जो डिवीजन हो जाती है, तो वो ट्रेकिया मेन पाइप। यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझा दिया था सारा, पहले एयर पैसेज वे बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि अंदर लंग्स का क्या रोल है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक लंग्स। ओके, हम इसकी साइट पढ़ेंगे। व्हाट इज इट्स साइट? ओके, देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन थोरेसिक कैविटी। ओके, अब लंग्स एक तो नहीं है, 2 लंग्स हैं। हमें हम सबको पता है कि हमारे लंग्स, वी हैव 2 लंग्स इन आवर बॉडी। सो वो लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है? इन द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। कैविटी किसको कहते हैं? स्पेस को कहते हैं। तो जो हमारे जो चेस्ट में स्पेस है वहाँ पर ये लंग्स प्रेजेंट है। 2 लंग्स, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये तो होगी साइट। ओके, अब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। ओके, हमें पता है ना हमारे बॉडी में 12 पेयर ऑफ क्या होती है? रिब्स होती है। तो ओके, फिर हमारे पास इस इन रिब्स में भी फर्दर हम लोगों ने इसकी जो क्लियर टॉपिक हमने जो पढ़ा है वो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग अभी इतना याद करते हैं कि जो चेस्ट वॉल है इट इज़ मेड ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स, और उसमें हर रिब का बताया हुआ है कि कौन सी रिब ट्रू रिब्स है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी फ्लोटिंग है। ठीक है, तो 12 पेयर ऑफ कितने का पेयर ऑफ रिब्स है? 12 पेयर ऑफ रिब्स। एंड द रिब मसल्स, ठीक है, जो उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट है बिटवीन हिट देम, तो उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो कौन से मसल्स को हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहते हैं? रिब मसल्स को। और ये जो रिब मसल्स है ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है? रिब मसल्स ये हमारे पास इन बिटवीन द रिब्स हमारे पास ये रिब मसल्स प्रेजेंट होती है। ओके ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज द लंग्स, दे आर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेशन। ओके, हमने अभी तक जितना भी रिस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ा, स्टार्ट जब लिया था हमने, तो हम लोग सारा डिस्कस किया था कि होता क्या मैकेनिज्म, अंदर सेल्स में रिएक्शंस होते हैं, एटीपी बनता है, ये सब। तो ये वहाँ पर ये लंग्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस और ब्रीथिंग का प्रोसेस सारा रिलेट करता है लंग्स से। तो लंग्स से कैसे रिलेट करता है कि जब एयर हम लोग अंदर लेते हैं, हम ब्रीथ जब करते हैं, तो वो उस वक्त क्या होता है कि लंग्स में एयर जाती है। एयर कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर जाती है, तभी वो इन्फ्लेट होते हैं। तो इस तरह जो लंग्स हैं, देखिए, दे आर द प्रिंसिपल ऑर्गन, मेन ऑर्गन। अगर लंग्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो क्या नहीं होगा? रिस्पायरेशन नहीं होगी। ठीक है, सो अब हमें पता चल गया, रोल पता चल गया कि लंग्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑर्गन है रिस्पायरेशन का। इफ लंग्स वुड नॉट बी प्रेजेंट तो क्या होगा? अब ऑफ कोर्स हार्ट में तो ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ पंपिंग कर रही है ब्लड का। तो लंग्स क्या, यहाँ पर लंग्स बेसिकली यही प्रिंसिपल ऑर्गन रिस्पायरेशन, इसी के थ्रू हमारे पास ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन सबका प्रोसेस होता है। ओके, फिर है नंबर थर्ड पॉइंट, राइट एंड लेफ्ट लंग दे आर सेपरेटेड मीडियली बाय हार्ट। अब जो राइट लंग है और लेफ्ट लंग है, दोनों में कोई सेपरेशन हुई हुई है ना, ये एक मतलब दोनों में स्पेस है। तो वो स्पेस किसने ली हुई है? वो जो स्पेस है इन बिटवीन देम है, क्या प्रेजेंट है वहाँ पर? हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हार्ट ने इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो उस वो जो स्पेस होती है ना इन बिटवीन द लंग्स, बोथ लंग्स, उसको मेडिएस्टिनम कहते हैं, लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो मीडियली दे आर सेपरेटेड बाय हार्ट, इतना मैं मतलब आप लोग क्लियर कर रही हूँ कि जो दोनों लंग्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? हार्ट। ओके, ईच लंग इज कॉनिकल इन शेप विद इट्स बेस रेस्टिंग ऑन डायफ्राम। ओके, कॉनिकल इन शेप यानी कि वो बिल्कुल राउंडेड नहीं होता, उसमें थोड़ा सा शेप में थोड़ी कॉनिकल, यानी कोन, कॉनिकल किस निकला? कोन से। तो इसलिए वो थोड़ा कॉनिकल इन शेप, इट्स नॉट कि वो बिल्कुल राउंडेड नहीं है, दे तो ये थोड़ी सी उनकी शेप में फ़र्क है। ठीक है, तो और इसकी बेस रेस्टिंग, ओके, डायफ्राम। अब हमें पता है कि जो डायफ्राम होती है ये प्राइमरी मसल है। ठीक है, हम लोग इसको भी हम यूज़ करते हैं किसमें? रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में। ठीक है, ये डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, यहाँ पर भी एयर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायफ्राम है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें? रिस्पायरेशन में। सो लंग क्या है हमारे पास? वो कॉनिकल इन शेप है विद इट्स बेस। अच्छा, लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम। ठीक है, लंग्स के दरमियान क्या प्रेजेंट है? हार्ट।
तो इसके नीचे जो प्रेजेंट है वो क्या है, डायफ्राम, ठीक है। तो ये बहुत प्राइमरी मसल है हमारे पास ये डायफ्राम का, ओके। फिर हमारे पास आई जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग रिस्पायरेशन है, ये रिलेटेड है किसके, डायफ्राम के, अब समझ आ गई, ओके। फिर उसके बाद लंग्स है, दे आर स्पॉन्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्विलाई, ओके। अब जो हमारे पास ये लंग्स है ये स्पॉन्जी क्यों हैं, ठीक है, ये स्पॉन्जी क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वहाँ पर एल्विलाई प्रेजेंट है। और एल्विलाई क्या है हमारे पास, दे आर द टाइनी एयर फिल्ड, ये हमारे पास सैक्स होते हैं, ये एल्विलाई जो होते हैं, ठीक है, क्यों इनमें मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ और इनमें एल्विलाई जो क्या हमारे पास स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जो किसके लिए होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होती है ये एल्विलाई, ठीक है। तो लंग स्पॉन्जी क्यों हो गए, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एल्विलाई, ठीक है, ओके। फिर एल्विलाई का नहीं पता तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से देख लें, ओके। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग, ओके। अब लेफ्ट लंग जो है वो कहते हैं कि इट इज लाइक स्लाइटली स्मॉलर है हमारे पास देन द राइट लंग, व्हाई द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर क्यों है राइट लंग से, उसके जितना क्यों है, लाइक उस दोनों एक साइज के क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि मतलब जो लेफ्ट लंग है ना वो हमारे पास एक लिटिल स्मॉलर होता है, और क्यों और वो थोड़ा सा उससे लाइक ऊपर भी नीचे भी होता है, ठीक है, द राइट लंग, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट होती है, because it shares the space in the left side of the chest with the heart, ओके। सो क्या है कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लेफ्ट साइड में थोड़ी सी स्पेस होती है चेस्ट में, तो वो हमारे पास किसके साथ शेयर करता है, वो हार्ट के साथ शेयर करता है, इसी वजह से ये रीज़न है कि जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर है देन द राइट लंग, ठीक है, उससे तो बड़ा है राइट लंग से, ओके। फिर है मोर ऑन लंग्स, द लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स एंड स्मॉलर, ठीक है, ओके। अब जो लेफ्ट लंग है हमारे पास वो उसमें क्या होते हैं, उसमें 2 लोब्स हैं, और जो राइट लंग है उसमें कितने हैं, 3 लोब्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो लोब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास बेसिकली ये जो है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही इनका मेन फंक्शन है, वहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग है ये हमारे पास इसमें कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स है, और क्या है वो, और लेफ्ट लंग हमें पता है कि वो दैट इज स्मॉलर वन, एंड द राइट लंग हैज 3 लोब्स एंड है वो अब बिगर है। अब ये भी रीजन है कि वो क्यों छोटा है लेफ्ट लंग, और जो राइट लंग है वो क्यों बड़ा है, ठीक है, ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, ओके। हमारे पास जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी इलास्टिक, मैंने वही कहा कि इनमें ये जो स्पॉन्जी क्यों है, क्योंकि इनमें ही ऑर्गन्स है, इलास्टिक ऑर्गन्स है हमारे पास, उसमें सेल्स भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इलास्टिक से। और दूसरी बात है कि जो स्पॉन्जी है वो प्रेजेंस ऑफ एल्विलाई की वजह से है, ऐसे हैं, ठीक है। और इनमें पोर्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज यानी कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये रोल परफॉर्म करे एल्विलाई वगैरह, तो उसकी वजह से क्या है कि वो ये लंग्स जो होते हैं दे आर स्पॉन्जी, ठीक है, ओके। द लंग्स हैव ब्लड वेसल्स, मैंने बताया कि जो लंग्स होते हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट आर द ब्रांचेस of pulmonary artery and veins, okay। अब pulmonary arteries and veins ये तो अभी आगे या 9th में हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ कि pulmonary artery है क्या। pulmonary it is related to, हमें pulmonary से हमें पता चल जाता है कि it is related to the lungs, ठीक है, यानी कि कोई ब्लड फ्लो की अगर हम बात करते हैं ना तो हम पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स में करते हैं, ओके। अब पल्मोनरी आर्टरी उसका क्या फंक्शन है कि ये मतलब ये ब्लड फ्लो में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेकर जाना, ये किसका फंक्शन है, पल्मोनरी आर्टरी का, आई रिपीट, ठीक है, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाना, ये किसका काम है, पल्मोनरी आर्टरी का। एंड जो हार्ट से हमारे पास हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स की तरफ जाना, ये किसका काम है, पल्मोनरी वेन का। तो वेन्स से हमें पता चलता है ना कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सही है, क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल, ये स्ट्रक्चर था लंग्स का, ओके। अब हम कुछ और बात करते हैं थोड़ा आउटर एरिया की लंग्स की। ईच लंग इज इन मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ईच ये इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है कौन सा, ये लंग्स। तो एक आउटर वाली उसको हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इनर वाली को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके। अब पॉइंट ये है कि लाइक ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं ये क्यों प्रेजेंट है हमारे पास, लाइक अगर ना होती तो क्या होता। तो ये जो इसके आउटर और डबल मेम्ब्रेन है इनके बीच में क्या एक कैविटी प्रेजेंट होती है, मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर लिखा हुआ तो है कि मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ फ्लूइड which provide lubrication for the free expanding
एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग। अब मैंने यहाँ पर फ्लूइड का नेम नहीं दिया क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फ्लूइड कौन से हमारे पास प्लूरल उसको हम कहते हैं ना, फ्लूइड होता है, तो वो इन्हीं डबल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इनका काम क्या है कि वो हमारे पास ये उसको अलाउ करता है कि जो लंग्स हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़ा मूव करें। जब मतलब जब ब्रीथ करते हैं ना तो एयर अंदर जाती है, तो उस वक्त ये अलाउ के जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करें। तो उसमें ये फ्लूइड जो है ये इनको अलाउ करता है, ये मेम्ब्रेन्स जो हैं ये अलाउ करते हैं कि लंग्स जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा हट के मूवमेंट परफॉर्म करें। सही है, समझ आ गई? ओके, देन है अगला मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।